शैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगी फिर कहाँ। जिंदगी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसे अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो उठो, बैकपैक उठाओ और निकल पड़ो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और अगर जिंदगी मिल भी गई तो ये जोश और जवानी वापस नहीं आएगी। नमस्ते दोस्तों। आज कैमरा ऑन करते हुए दिल थोड़ा ज़्यादा तेज़ धड़क रहा है, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए एक व्लॉग नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। मैं हूं अखिल और आप देख रहे हो अखिल यात्रा। इस चैनल पे आपने मुझे पहले भी देखा हैगा खुद को ढूंढते हुए स्पिरिचुअलिटी के सफ़र पर, लेकिन आज मैं शहरों की गलियों में, रास्तों की कहानियों में और सपनों के शहर मुंबई में अपने पहले ऑफिशियल ट्रैवल ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। आज मैं खड़ा हूँ महाराष्ट्र के दिल मुंबई में, जहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती बल्कि ज़िंदगी का दूसरा चेहरा होता है। यही वजह है कि मुंबई को द सिटी दैट नेवर स्लीप्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रात को भी सड़कें सोई नहीं होती, वो जागती रहती हैं सपने के लिए। अगर मुंबई को सिर्फ शहर समझा जाए तो ये शायद कहानी अधूरी रह जाए। ये शहर बसा है भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर, कोंकण के उस किनारे पर जहां जमीन धीरे धीरे समंदर के साथ मिलती है। यहाँ शहर के वेस्ट में फैला है अरब सागर, ईस्ट की तरफ खामोशी से बहती हुई थाने क्रीक और नॉर्थ में इसे घेरे रखती है वसई की खाई। मुंबई असल में सनसेट आइलैंड का हिस्सा है, एक ऐसा शहर जो ज्योग्राफी में सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि समंदर में आगे बढ़ता हुआ एक पेनिनसुला है, जैसे सपनों की तरफ बढ़ता हुआ शहर। मुंबई का इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं है, ये एक धीरे धीरे लिखी गई कहानी है। ये शहर एक दिन में नहीं बना बल्कि समुंदर के बीच बिखरे हुए 7 छोटे टापुओं को जोड़कर वक्त ने इसे एक पहचान दी। आज जिसे हम सिटी ऑफ ड्रीम्स या फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जानते हैं, उसकी बुनियाद एंशिएंट टाइम में पड़ी और कहानी आज के मॉडर्न एरा तक चलती रही। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं मुंबई की कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। कभी समंदर के बीच सोच के देखिए, जहां आज मुंबई खड़ा है वहां कभी सिर्फ अलग अलग 7 टापू हुआ करते थे। ये कोई शहर नहीं था बल्कि मछलियों की वो, लहरों की आवाज और कोली समुदाय की जिंदगी से भरा हुआ एक किनारा था। वक्त के साथ इन 7 टापुओं ने मिलकर एक कहानी लिखी और वही कहानी आज मुंबई के नाम से जानी जाती है। ये थे मुंबई के वो 7 टापू: मुंबई आइलैंड, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माहीम, मझगांव, परेल और वर्ली। मुंबई की कहानी शुरू होती है उन लोगों से जिन्होंने समुंदर को अपना घर माना, कोली समुदाय। इस शहर के पहले रहने वाले लोग जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी मुंबई की सांसों में बसते हैं। उनकी मछलियों से जुड़ी जिंदगी, उनके त्योहार और उनकी परंपराएं आज भी मुंबई के कल्चर का एक जिंदा पहलू है। वक्त के साथ इन टापुओं पर सिर्फ लहरों का राज नहीं रहा। कभी यहाँ मौर्य एम्पायर की हुकूमत थी, कभी सातवाहन डायनेस्टी का असर दिखा और फिर गुजरात सल्तनत ने इन जमीनों पर अपना परचम लहराया। लेकिन इतिहास का एक मोड़ सब कुछ बदलने वाला था, जब 1534 से 1661 के बीच सुल्तान ने ये टापू पोर्तुगीज को सौंप दिया। 1661 मुंबई की कहानी का वो मोड़ जहां से शहर की तकदीर बदलने लगी। इसी साल पुर्तगाल ने ये 7 टापू इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड को दहेज में दे दिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। किंग चार्ल्स ने इन टापुओं को ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 यूरोज सालाना किराए पर सौंप दिए। अंग्रेजों ने जल्दी समझ लिया कि ट्रेड और पावर के लिए इन टापुओं को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ होना जरूरी है। फिर शुरू हुआ समुंदर को भरने का काम। धीरे धीरे 7 टापू मिलकर एक शहर बन गए। इसी तरह बना आज का मुंबई। आज जब शहर ने शेप ली तो 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन यहीं से चली, बोरी बंदर से थाने। ये सिर्फ रेलवे की शुरुआत नहीं थी, ये मुंबई के मॉडर्न युग का पहला कदम था। नरीमन पॉइंट, जिसे लोग मैनहट्टन ऑफ मुंबई के नाम से जानते हैं, साउथ मुंबई के बिल्कुल आखिरी किनारे पर
ये वही जगह है जहां मुंबई की स्काईलाइन अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाती है। एक वक्त था जब ये दुनिया के सबसे महंगे ऑफिस लोकेशंस में शुमार होता था। 1990 के आसपास यहीं का कमर्शियल रेंट न्यूयॉर्क के ऑफिस स्पेसेस से भी ज्यादा था। फिर जब बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स उभर कर आया, कई ऑफिसेज वहां शिफ्ट हो गए, लेकिन नरीमन पॉइंट का वक्र कभी कम नहीं हुआ। आज भी ये शहर के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बैंक और हेडक्वार्टर्स का घर है। और सबसे दिलचस्प बात, ये पूरा एरिया अरब सागर को बाहर कर बनाया गया है। ऐसी जमीन को रिक्लेम्ड लैंड कहा जाता है। इस जगह का नाम पड़ा खुर्शीद जी फार्मजी नरीमन के नाम पर, एक पारसी मिशनरी जिन्होंने समुंदर से शहर बनाने का सपना देखा। 1970s और 80s में नरीमन पॉइंट बिना किसी शोर के भारत का सबसे प्रीमियम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन चुका था। नरीमन पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मुंबई का एक ऐसा हिस्सा सामने आता है, मरीन लाइंस। नाम सुनते ही लगता है जैसे ये सिर्फ समुद्र से जुड़ा होगा, लेकिन इस कहानी का एक फौजी पहलू भी है। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की एक यूनिट हुआ करती थी जिसे मरीन बटालियन कहा जाता था। यहीं पर उनके बैरक बने हुए थे और फौज की भाषा में जहां सिपाही लाइन से बने क्वार्टर्स में रहते हैं उसे लाइंस कहा जाता है। मरीन बटालियन यहीं रहती थी, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया मरीन लाइंस। दिलचस्प बात यह है कि जिस जगह को कभी फेल प्रोजेक्ट और भूतों का डेरा कहा जाता था, आज वही जगह मुंबई की सबसे महंगी रियल एस्टेट और सुकून से भरी जिंदगी की पहचान बन चुकी है। मरीन ड्राइव सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये मुंबई का एक एहसास है। यहाँ की हवा, यहाँ के नज़ारे और यहाँ की वाइब, सब कुछ थोड़ा अलग लगता है। 3.6 किलोमीटर लंबी सी शेप में मुड़ती हुई ये सड़क साउथ बॉम्बे में नरीमन पॉइंट से शुरू होकर गिरगांव चौपाटी तक जाती है। दिन के शोर शराबे के बीच भी मुंबई यहीं पर लोगों को सुकून देना जानती है। जब शाम को क्वींस नेकलेस की तरफ रोशनी जगमगाती है या समुद्र की लहरों की आवाज कानों तक पहुंचती है तो सारी थकान खुद ब खुद पिघल जाती है। इस सड़क का असली नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड, लेकिन मुंबई इसे प्यार से मरीन ड्राइव ही बुलाती है। और जो बिल्डिंग्स इस रोड की दूसरी तरफ खड़ी हैं, वो आर्ट डेको स्टाइल में बनी है। मायामी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा आर्ट डेको बिल्डिंग्स यहीं मुंबई में ही मिलती है। इसी वजह से मरीन ड्राइव को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। 1958 से लेकर 1990s तक समुद्र की लहरों ने मुंबई को बार बार याद दिलाया कि उनकी ताकत को हल्का नहीं लिया जा सकता। लहरें जमीन को काट रही थी, रेलवे की पटरियों को नुकसान पहुंच रहा था। तब समुद्र के सामने टेराकोडा खड़े किए गए, बड़े बड़े पत्थर जो लहरों की ताकतों को सीधा टकराकर तोड़ देते हैं। आज ये पत्थर सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि मुंबई और समुद्र के बीच का एक खामोश समझौता है। आगे बढ़े, गिरगांव चौपाटी। गिरगांव चौपाटी सिर्फ भेलपुरी खाने की जगह नहीं है, ना ही सिर्फ रेत और समुद्र। ये वो जमीन है जहां से भारत की आजादी की आवाज उठी थी। ये जगह मुंबई की पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री की एक जिंदा गवाह है। गिरगांव शब्द बना है गिरी यानी पहाड़ और गांव यानी गांव से। कभी ये मालबार हिल के नीचे बसा एक छोटा सा गांव हुआ करता था जो वक्त के साथ एक शहर की यादों का हिस्सा बन गया। गिरगांव चौपाटी पर भीड़ और शोर के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां हवा भी धीरे चलती है। यहीं पर लोकमान्य तिलक जी का स्टैचू, आजादी के उस सिपाही का जिसने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1920 में जब लोकमान्य तिलक जी का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार यहीं चौपाटी की इसी रेत पर किया गया। ये एक अनोखी बात थी क्योंकि आमतौर पर बीचेस पर अंतिम संस्कार नहीं होते। आज ये जगह सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि उन सपनों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को आजाद देखने का हौसला रखा। 7 टापुओं से शुरू हुई ये कहानी आज लाखों लोगों के सपनों तक पहुंच चुकी है। ये वो शहर है जहां इतिहास आज भी सांस लेता है और भविष्य हर सुबह नया जन्म लेता है। ये था साउथ मुंबई का पहला पन्ना, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर ये सफर आपको अच्छा लगा तो इस कहानी को यहीं मत छोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगला कदम हम रखेंगे वहां जहां मुंबई की पहचान बसती है, द गेटवे ऑफ इंडिया।